Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. I hope you would all fine and welcome back with another video of HTML. So guys, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि Notepad++ हमने कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है, जो कि टेक्स्ट एडिटर है जो हम इस कोर्स में यूज़ करेंगे HTML के। तो आज से बेसिकली हम इस कोर्स का आगाज़ करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमने अपनी HTML की तमाम फाइल्स सेव करनी है, ठीक है। इसका नेम हम रख देते हैं HTML, ठीक हो गया। अब हम HTML टेक्स्ट एडिटर जो है वो अपना ओपन कर लेंगे। तो जी HTML का डॉक्यूमेंट जो होता है उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जो टैग होता है वो हमारा HTML का होता है। देन उसी को हमें लास्ट पे क्लोज भी करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो टैग हमें ओपन करना है उसको क्लोज भी करना है, ठीक है। HTML के बाद हमारा हेड का टैग होता है। हेड का टैग इसी तरह ओपन एंड क्लोज। हेड के टैग में हमने टाइटल देना होता है अपनी फाइल का, ठीक है। फाइल में हम सेव करेंगे, उसका टाइटल यहाँ पर देना होता है। ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा बॉडी का टैग आ जाता है। उसके बाद ये जो HTML का टैग जहाँ पर क्लोजर है उससे पहले हमारा बॉडी का टैग क्लोज होता है। ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने यहाँ पर स्पेस की दी है, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग का स्टाइल होता है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हम पेरेंट एलिमेंट्स और टैग जो चाइल्ड और पेरेंट्स का होता है ना सेक्शन, वो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, जैसे ये पेरेंट एलिमेंट है, ये इसका चाइल्ड है, यही बेसिकली इसका पता चलता है। हमें कंफ्यूजन नहीं होती कोडिंग में, ठीक है, ये हम कोडिंग कर रहे हैं। और जो ये बॉडी का एरिया होता है ये यूज़र के लिए होता है, मतलब इसमें यूज़र को जो भी हमें चाहिए होती है कोड करने के लिए जो हमें प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना टाइटल देते हैं, ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया। अब हमने इसको Ctrl+S करके यहाँ सिंपली यहाँ पर फाइल में जाकर सेव पे क्लिक करेंगे ना, तो ये हमें पूछेगा कहाँ पर सेव करना है। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। HTML जो हमने फोल्डर बनाया था ना डेस्कटॉप पे, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब जी फाइल का नेम की बात कर लेते हैं। फाइल नेम जब हमने देना है ना, तब आपने एहतियात करनी है कि जो भी नेम कोई हो सकता है, ठीक है, लाइक कोई भी नेम, माई फर्स्ट, कुछ भी, ठीक है। नेम हो गया। नेम के बाद आपने एक्सटेंशन ज़रूर देनी है जो कि वेब पेज की होती है .html, ठीक है। .html एक्सटेंशन देंगे तो ये HTML वर्क करेगा, ब्राउज़र हमारा आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये सिंपली जो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है उसमें सेव हो जाएगा। तो ये मैंने .html दे दी एक्सटेंशन, देन मैं सेव कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं सेव, जैसे ही मैंने सेव किया है तो ये इसके कलर चेंज हो गए हैं टैग्स के, ठीक है। अब मैं जिस टैग पे क्लिक कर रहा हूँ उसका ये एंडिंग टैग भी बता रहा है, ठीक है। मतलब ये हमने सक्सेसफुली सेव कर लिया, ठीक हो गया। अब हम उस फाइल को व्यू करने के लिए हम अपने फोल्डर में जाएंगे जो कि HTML है हमारा। देन डबल क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा टाइटल जो अनवान था, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, यहाँ पर आ गया, टॉप पे आ रहा है सर। इसका ये हेड होता है, ठीक है। मतलब ये हमें बता रहा है कि इसका टाइटल क्या है इस वेब पेज का। तो ये जो हमने दिया था दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, ये हमें एज इट इज़ शो हो रहा है, ठीक है। और ये जो वाइट एरिया है सारा, यहाँ पर हम जो भी ये देखें जो बॉडी का पार्ट है ना, यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे ना वो यहाँ पर आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मेन स्ट्रक्चर था। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ, जैसे अब ये हमारा Notepad++ क्लोज हो जाता है अगर, तो आपने परेशान नहीं होना, इस पर राइट क्लिक करना है, फाइल पे एडिट विद Notepad++ पे क्लिक कर लेना, ठीक है। यहाँ से भी आपको कोड दोबारा मिल जाएगा ये वाला। अगर ऐसे बंद भी हो जाता ना तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, इसके ऊपर Notepad++ में एडिट कर लेना है तो ये आ जाएगा दोबारा। एक और तरीका है, इसको उठाकर ड्रैग कर लेना है इसके ऊपर, ऐसे फिर भी ओपन हो जाता है। फिलहाल तो ये ओपन ही है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ला हाफिज़, टेक केयर।